शिवरात्रि के दिन जो लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करते हैं, भगवान शिव कह रहे हैं कि मैं उसे वैसा ही सामर्थ्य दूंगा जो सृष्टि को चलाने के लिए मैं स्वयं रखता हूं। इतनी संपन्नता उस व्यक्ति के जीवन में आ जाती है, शिव भक्त के जीवन में आ जाती है। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि की पूजा का फल सर्वश्रेष्ठ फल है। तुम साल भर करते हो, अच्छी बात है, लेकिन महीने में जो शिवरात्रि आती है वो और जो महाशिवरात्रि है, इसकी पूजा का फल महाविशेष बताया गया। महाविशेष, थोड़ा बहुत नहीं है, महाविशेष है। क्या है? उन्होंने कहा कि मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र आता है। जब मार्गशीर्ष का महीना आता है तो उसमें आर्द्रा नक्षत्र आता है। भगवान कह रहे हैं इसमें मुझे पूजने वाला व्यक्ति सर्वप्रिय है। जो व्यक्ति इस समय मेरा पूजन करता है वो मुझे सर्वप्रिय है, सबसे प्रिय है। मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र, ध्यान दीजिएगा, शिव महापुराण में भगवान शिव कह रहे हैं मुझे सर्वप्रिय कौन है? ये है मुझे सर्वप्रिय। और वो कह रहे हैं कि उसको जो मैं फल देता हूं, वो जो फल उसको मिलने वाला है उसका वर्णन तो मैं भी नहीं कर सकता। मैं उस पर कितना प्रसन्न होता हूं। क्या होता है, हम सभी लोग कहीं ना कहीं पूजन आदि इत्यादि तो करते ही हैं, लेकिन किसी चीज का एक महत्व विशेष भी होता है। जैसे आप भोजन कर रहे हैं, लेकिन जब कभी ऐसा भी होता है कि आप कहते हो भूख तो नहीं है, चलो आओ लाओ कर लेते हैं समय के पहले। जब आपको भूख लग रही हो तब आप जब भोजन करेंगे तो वो भोजन आपको वास्तव में थोड़ा भी होगा नगर लगेगा पूरा। लेकिन जब उसकी आवश्यकता नहीं है या जब वो अनुकूल नहीं है तब आप उसको करेंगे तो उसका लाभ आपको नहीं मिलता है। ये समझने वाली बात है। ठीक इसी तरीके से आप और हम जब पूजा आदि इत्यादि सब कुछ करते हैं तो उसमें भी एक बड़ी विशेष बात है। वो विशेष बात है कि हम इस बात को जाने, इस बात को समझे कि कब कौन सी चीज विशेषता से करनी है। आपकी और हमारी भाषा में उसे मुहूर्त कहते हैं। तो भगवान शिव ने कहा है कि मार्गशीर्ष में अगर कोई व्यक्ति आर्द्रा नक्षत्र में मेरा पूजन करता है तो मैं कितना प्रेम उससे कर सकता हूं मैं बता नहीं सकता। फिर नंदिकेश्वर से सनत कुमारों ने पूछा कि भगवान यहां दो, एक तो लिंग पूजन की बात है, एक मूर्ति पूजन की बात है, आप ये बताइए इसमें से श्रेष्ठ कौन सा पूजन है? सर्वश्रेष्ठ पूजन बताइएगा। कलयुग में समय कम होगा, इसलिए सर्वश्रेष्ठ पूजन बताओ। उन्होंने कहा लिंग स्थापना मूर्ति स्थापना से श्रेष्ठ पूजन में गिना जाता है। जो शिवलिंग स्थापित करते हैं और जो भगवान शंकर की मूर्ति स्थापित करते हैं, इन दोनों में अगर अंतर देखा जाए तो जो लोग शिवलिंग स्थापना करते हैं, शिवलिंग पूजा करते हैं, वो शंकर या महादेव की पूजा जो मूर्ति पूजा से कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ बताई गई, कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ। बोला अच्छा ये दोनों जब करते हैं तो ठीक है, लेकिन इन दोनों की पूजा होती कैसे है? इन दोनों की पूजा का दर्शन क्या है? तो सनत कुमार जी से नंदकेश्वर भगवान कह रहे हैं कि जब आप शिवलिंग का पूजन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां बहुत विशेष बात समझ में आ रही है कि जब आप शिवलिंग का पूजन करेंगे तो आप ओम बोलेंगे। ओम निराकार का प्रतीक है। ओम निराकार का प्रतीक है और शिवलिंग की पूजा ओम से होती है, ओम नमः शिवाय से नहीं होती। शिव महापुराण कह रहा है कि शिवलिंग की पूजा ओम से होती है, ओम नमः शिवाय से नहीं होती। और मूर्ति की जब पूजा करोगे शंकर जी के बैठी हुई आसन में, पद्मासन में खड़े बैठे, तो उस समय आप ओम नमः शिवाय से पूजा करोगे। दोनों में अंतर है।
ओम निराकार का प्रतीक है, ओम नमः शिवाय साकार का प्रतीक है। इन दोनों में भिन्नता है। तो जीवन में कुछ चीजें समझने का प्रयास कीजिए। शिवलिंग पर जब जल चढ़ाएं तो क्या बोलेंगे? ओम। पूजा करेंगे तो क्या बोलेंगे? ओम। लेकिन जब मूर्ति के सामने खड़े होंगे तो ओम नमः शिवाय, इस तरीके से पूजन किया जाता है। भगवान कहते हैं कि आर्द्रा नक्षत्र में जो व्यक्ति ओम जपता है, कौन से आर्द्रा नक्षत्र में भी चतुर्दशी के आर्द्रा नक्षत्र में, नोट कर लेना इस बात को, चतुर्दशी के आर्द्रा नक्षत्र में अगर कोई ओम जपता है तो ये समझ लो अनंत फल है। लेकिन एक महाआर्द्रा नक्षत्र आता है, जैसे महाशिवरात्रि आती है वैसे ही महाआर्द्रा नक्षत्र भी आता है। अगर आप इसमें ओम जप का जाप करते हैं महाराज, तो कोटि करोड़ों गुना फल की प्राप्ति आपको होती है। आप कहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भगवान शिव की स्वयं की वाणी है, मतलब ये भगवान शिव ने स्वयं बताया। और अपने जीवन में जो व्यक्ति इसको धारण करता है उसके जीवन का कल्याण होता है। आज कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है, हम शिव को क्या चढ़ाएं, शिव को क्या ना चढ़ाएं, शिव को ऐसे चढ़ाएं कि शिव को वैसे चढ़ाएं। लोगों ने भी न जाने इतनी बातें कर दी हैं कि लोग कंफ्यूज हो गए कि करें तो करें क्या। बड़ी समस्या ये है, ऐसे नहीं करना ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, वैसे नहीं करना वैसे गड़बड़ हो जाएगी, रात को नहीं करना रात को गड़बड़ हो जाएगी, दिन में। अरे भैया तो करें कब? तुमने कर दिया, अरे अगर कर दिया तुम भगवान से इतना डराओगे, अरे अपने माता पिता से डर जाएंगे तो हम तो अलग हो जाएंगे। वो सबका पिता है, उसे सब मालूम है कि इसमें कितनी अकल है, और जितनी अकल है उससे वो कर रहा है, उसे करने दीजिए। फिर वो भोले कैसे बनेगा? भगवान से डराइए मत, भगवान से डरना नहीं है, भगवान से प्रेम करना है। और प्रेम में भूल चूक लेनी देनी चलती रहती है, व्यवहार में भूल चूक लेनी देनी चलती रहती है, ध्यान रखिएगा। आज कई मैंने ऐसे दर्शन में मेरे आता है कि लोग डरा रहे हैं, इतना डरा रहे हैं कि पूछो नहीं साहब, ईश्वर डरने के लिए नहीं है, ईश्वर समर्पण के लिए, ईश्वर प्रेम के लिए है।